दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि औरतों की किस गलती से घर बर्बाद हो जाता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि वो कौन सा काम है जो अगर आपके घर की महिलाएं भी करती हैं तो आपको माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में पति जल्द ही अमीर हो जाता है। दोस्तों हम आपको बताएंगे ऐसी कौन सी कार्य हैं जिनको महिलाएं पीरियड्स के दौरान नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती हैं तो ऐसे घर से देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं। अब रसोई पकाना भी इन्हीं कामों में शामिल है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो। अगर आप घर में अकेली महिला हो तो आप क्या उपाय कर सकती हैं जिससे कि आप पीरियड्स के दौरान भी खाना बना सकती हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कमेंट्स में सच्ची श्रद्धा से एक बार जरूर लिख दे हर हर महादेव। दोस्तों औरतों के ऐसे ढंग पति को रातों रात करोड़पति से रोड़पति बना देते हैं। साथ ही जब घर में होने लगे ये गलतियां तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करे, जो सभी का ख्याल रखे। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर महालक्ष्मी नाराज हो जाती है। प्राचीन काल से ही घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग या नर्क बना सकती है। हमारे शास्त्रों में बहू बेटियों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है जिनकी वजह से खुशहाल परिवार भी नर्क के समान हो जाता है, घर में दरिद्रता आती है। दोस्तों ऐसे में जानिए औरतों की कुछ गलतियों के कारण खुशहाल व करोड़पति परिवार भी कैसे भिखारी बन जाता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों नंबर 1, पाँव हिलाना। जिस घर की औरतें खाना खाते समय पाँव को हिलाती रहती हैं, वो घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, परिवार में तनाव आता है, किसी बड़े मुखिया की नौकरी छूट सकती है। दोस्तों नंबर 2, जिस घर की महिला झाड़ू को पैर से लगाती है या पैर से ठोकर मारती है या जानवर को मारती है, वहाँ कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी परेशानी का साया रहता है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों नंबर 3, चूल्हे पर जूठे बर्तन रखना या अगर कढ़ाई को गैस पर जूठा छोड़कर अगर कोई महिला सो जाती है तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती। ये बीमारी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है, इसलिए रात को चूल्हे पर जूठे बर्तन ना रखें। बर्तन को तुरंत धो डालें, क्योंकि बर्तन भी श्राप देते हैं। दोस्तों नंबर 4, ठोकर से दरवाजा जिस घर की महिला खोलती है या बंद करती है, वहाँ से भी धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसलिए आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत उसे रोक दें, विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन यहीं से आता है। दोस्तों नंबर 5, अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो ऐसे में इसे घर की बर्बादी का कारण माना जाता है। हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों नंबर 6, जिस घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगाती है तो उस घर में दरिद्रता आती है, इसीलिए इस आदत को छोड़ दें। खासकर बृहस्पतिवार के दिन झाड़ू पोछा लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जब कमजोर पड़ता है तो घर में विनाशकारी गरीबी आती है। दोस्तों नंबर 7, अगर किसी घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है तो वो घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। देर तक सोने वाली स्त्री अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलदायी होती है। वो उनकी असफलता का कारण बनती है। परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों नंबर 8, महिला का गाली देना या फिर तेज आवाज में बोलने से भी पूरे परिवार को श्राप लगता है। ऐसी महिला जहाँ भी जाती है माँ लक्ष्मी उससे कोसों दूर रहती है। दोस्तों नंबर 9, जिस घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ करना चाहिए और तुरंत पूजा पाठ कर लेना चाहिए, और सच मायने में माँ लक्ष्मी ऐसे ही घर में वास करती है। दोस्तों नंबर 10, शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र, चूड़ी, कान के कुंडल, पैरों की बिछिया व पायल कभी उतार कर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से पति की मृत्यु हो जाती है और माँ लक्ष्मी भी उल्टे पांव चली जाती है, क्योंकि जिस घर में स्त्री की पायल खनकती है वहाँ पर देवी लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों नंबर 11, भोजन को झूठा नहीं करना चाहिए।
ऐसे घर में माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। दोस्तों, आपको ये नहीं पता होगा कि औरतों के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी घर में अमीरी आती है, और जब रात के समय में ऐसे औरतें सोती हैं तो यकीन मानिए, मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं वो घर करोड़पति कभी भी बन सकता है। और ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी कामयाबी मिलती है। महिला जब ऐसे सोती है तो यकीन मानिए, आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता, और ये बात शास्त्रों में भी लिखी हुई है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देर रात तक सोने वाली महिला पूरे घर का विनाश करती है और इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है। मान्यताओं के अनुसार देर रात 2 बजे अगर कोई महिला जागती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए किसी भी महिला को बेवजह देर रात तक नहीं जागना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है, इसलिए जल्दी सोकर सुबह उठ जाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, धर्म शास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, जहां पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने में बिताती हैं, तो वहां पर कभी भी राहु केतु शनि की दृष्टि पड़ सकती है। सच मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं हमेशा सारा समय सोने में ही बिताती हैं, तो सभी देवी देवता भी क्रोधित उससे हो जाते हैं। इसलिए सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए। ज्यादा सोना धन की हानि और बीमारियों को न्योता देने के बराबर है। दोस्तों, नंबर 3, जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो नकारात्मकता से भरी हुई बातों का तो जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और आपके सपनों में आकर आप पर हावी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए, इससे हमें कामयाबी मिलती है। दोस्तों, नंबर 4, मंगलवार और शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करें। ये समय आपका विनाश कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इन दिनों में देर से उठने वाले व्यक्ति पर कई सारे दोष लगते हैं जो उसे बर्बाद भी कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 5, अब बात करते हैं सुबह में आखिर सही मुहूर्त का समय क्या है, किस समय आपको उठना चाहिए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त यानी इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सुबह उठने का सही समय 4 से 5:30 बजे का माना जाता है। इस समय उठना मतलब कामयाबी को दर्शाता है। इस समय उठने वाला व्यक्ति देवताओं व माता लक्ष्मी को प्रिय हो जाता है। दोस्तों, जब कोई महिला पूर्व और दक्षिण दिशा में सिर करके सोती है तो पूरा परिवार धन धान्य से भर जाता है। खुशियाँ घर में ऐसे आती है जैसे मानो बरसात हुआ पानी। इस दिशा में पुरुषों को और महिलाओं को दोनों को ही सोना चाहिए। दोस्तों, माहवारी के दौरान यानी पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कुछ काम है जो नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से देवी देवताओं का चला जाना तो तय है। ऐसे घर में भयंकर गरीबी और दरिद्रता अपना वास बना लेती है। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान देव स्थानों को छूना भी नहीं चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, लेकिन इसी के साथ रसोई में खाना भी नहीं बनाना चाहिए। इस समय शास्त्रों में ये वर्जित माना गया है। पीरियड्स के दौरान इन कामों को करने से पाप लगता है। महिलाएं एवं युवतियां इससे बचने का प्रयास तो कर ही सकती हैं, लेकिन फिर भी कई बार उन्हें ये काम करना पड़ जाता है। खासकर आजकल के समय में ये नहीं हो पाता है, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। एक घर में एक से ज्यादा महिलाएं होती थी। ऐसे में ये नियम संभव था, पर अब जब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, सब अलग अलग रहा करते हैं, तो ऐसे में घरों में एक ही महिला होती है और वो ही अगर घर का काम ना कर सके तो ऐसे समय में पूरे परिवार को दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। तो मासिक धर्म में आप किचन में जाएं, यानी आपके रसोई घर में जाएं और कुछ अनिष्ट ना हो। इसके लिए आपको बता दें कि ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे में आप नहाकर ही रसोई घर में प्रवेश करें, बिना शुद्धि के प्रवेश ना करें। हाइजीन के नजरिए से भी यही सही है। इसके अलावा दोस्तों, महिलाओं को मासिक धर्म में बहुत ही पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जिसका अंदाजा पुरुष लगा भी नहीं सकते। ऐसे में महिलाओं को खाना उस समय बनाना चाहिए जिस समय उन्हें पेन यानी कि दर्द कम हो। दरअसल दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई बीमार या पीड़ित व्यक्ति खाना बनाता है तो उस खाने को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को दोष लगता है।
यानी ग्रहण करने वाला बीमार पड़ सकता है। ठीक इसी तरह कुछ मासिक धर्म के दौरान भी होता है। तो मासिक धर्म में महिलाओं को खाना उस समय बनाना चाहिए जब उनका दर्द थोड़ा कम हो। थोड़ा बहुत आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन खाना पर्टिकुलर उसी टाइम पर बनाएं जब दर्द बहुत कम हो, ताकि खाना खाने वाले को दोष न लगे। तो दोस्तों, इस तरीके से मासिक धर्म में भी महिलाएं किचन में जाकर खाना बना सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।